आरव एक जिज्ञासु पत्रकार रहस्यमयी जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग करता था। इस बार उसका निशाना था काली घाटी, एक ऐसी जगह जहां कोई वापस नहीं आता था। स्थानीय लोगों का कहना था कि घाटी का आखिरी मकान अभिशप्त है, वहां जाना मत बेटा। एक बूढ़े दुकानदार ने कहा, जो गया लौटा नहीं। पर आरव मुस्कुराया। कहानियां डराने के लिए होती हैं, सबूत के बिना डर नहीं लगता। अपने कैमरे, रिकॉर्डर और कुछ खाने पीने का सामान लेकर वह घाटी की ओर निकल पड़ा। सूरज ढल चुका था और घाटी की सड़कें जैसे उसे निगलने को तैयार थीं। जब वो मकान तक पहुंचा, वो सच में आखिरी मकान था। उसके बाद सिर्फ जंगल और पहाड़ थे। मकान टूटा फूटा पर अब भी खड़ा था, जैसे समय का मजाक उड़ा रहा हो। झूला दरवाजे पर लटका था और हवा में धीरे धीरे हिल रहा था, बिना किसी हवा के। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ तक उतर गई। मकान के अंदर घुप अंधेरा और अजीब सी नमी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, जिसमें एक परिवार था, पति, पत्नी और एक छोटी बच्ची। तस्वीर के नीचे लिखा था, हमारा घर, हमारी शांति। रात होते ही अजीब चीजें होने लगीं। लाइट्स फड़फड़ाईं, टॉर्च अपने आप बंद हो गई और ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी एक धीमी पर डरी हुई औरत की आवाज आई। तुम क्यों आए हो? वो चौंक गया। ऊपर गया तो देखा झूले पर कोई बैठा था, परछाई सी आकृति, झुके हुए बाल और सिर नीचे। उसने कैमरे की लाइट जलाई और जो चेहरा दिखा वो इंसानी नहीं था। बिल्कुल सड़ी गली त्वचा, आंखें सफेद और होंठ फटे हुए। आरव चीखता हुआ नीचे भागा, गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। सुबह आंख खुली तो मकान शांत था, पर मन में डर अब भी बसा था। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली, शायद इसी परिवार की। उसमें लिखा था, हम यहाँ बहुत प्यार से आए थे, पर सुनीता कहने लगी कोई उसे देखता है, बात करता है। हमारी बेटी अनवी भी डरने लगी थी। फिर एक रात सुनीता और अनवी दोनों चले गए। मैंने खुद को बंद कर लिया, पर अब वो मुझे भी ले जाएगी। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, इस मकान से मत भागना, वरना वो साथ जाएगी। आरव अब घबरा गया। वो भागना चाहता था, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर सिर्फ सफेद धुंध थी और उसमें कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो दरवाजा बंद कर अंदर भागा। दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने अंदर कुछ लिखना शुरू कर दिया हो। दीवार पर एक वाक्य उभर आया, अब तू भी हमारा है। आरव ने मकान का कोना कोना खंगालना शुरू किया। उसे जमीन में एक लकड़ी की पट्टी मिली, नीचे एक तहखाना। जैसे ही वो उतरा, उसे घुटन और बदबू ने घेर लिया। दीवारों पर लाल रंग से बने चित्र, बलि के दृश्य, एक लोहे की कुर्सी, उसके सामने टूटा आईना और जमीन पर 3 नाम, सुनीता, अनवी, रमेश, और चौथा नाम धीरे धीरे खून से उभर रहा था, आरव। तभी एक परछाई सी आकृति प्रकट हुई। उसने कहा, अब तू बच नहीं सकता, तूने सब देख लिया है। वो कोई और नहीं, सुनीता की आत्मा थी, जिसे इस मकान में जिंदा जलाया गया था, क्योंकि गांव वालों ने उसे डायन समझा। उसकी आत्मा इस मकान से बंधी थी और हर 20 साल में वो किसी को बुलाती थी, नया शिकार। तू भी अब इसी चक्र का हिस्सा है, आत्मा बोली। आरव ने तय किया, या तो वो मरेगा या इस मकान को खत्म करेगा। उसने तहखाने में रखे पुराने लकड़ियों और तेल को इकट्ठा किया, फिर लाइटर से आग लगाई। मकान कांपने लगा, आत्माएं चीखने लगीं, दीवारें फटने लगीं। सुनीता की आत्मा ने आखिरी बार कहा, तुमने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। पर आग ने सब लील लिया, मकान, उसकी आत्माएं, उसका इतिहास, सब कुछ। अगली सुबह गांव वाले घाटी की ओर देख रहे थे। वहां अब कुछ नहीं था, सिर्फ जल चुकी जमीन, और राख के बीच पड़ा था एक कैमरा, जिसमें आरव की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अगर कोई ये देख रहा है तो जान लो, ये मकान कभी मत आना। मैं यहाँ कहानी के लिए आया था, लेकिन अब खुद कहानी बन गया हूँ। कैमरा बंद हो गया और हवा में अब भी एक झूली की चेन खड़खड़ा रही थी, बिना हवा के। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। और वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको किस टाइप का वीडियो पसंद है ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।